खरगोश की फार्मिंग कैसे की जाती है? कौन सी ब्रीड ज्यादा मुनाफा बख्श है? फार्मिंग अगर किसी ने करनी है तो सब्ज़ चारे में कुछ भी आप डाल दें, हर मौसम में ये सरवाइव कर सकते हैं। 5 पेयर से भी शुरू हो सकती है। ब्रीडिंग होती है जी मुर्गियों की और गाय की, भैंस की। ये आप खरगोश की ब्रीडिंग करें कैसे? जी बेसिकली ब्रीडर फार्म का मतलब यही है कि रैबिट की नस्ल को बढ़ाना। तो इसमें हमें मुख्तलिफ़ जगह से लोगों की डिमांड आई कि हमें खरगोश चाहिए, हमें फैंसी खरगोश चाहिए, हमें मीट वाला खरगोश चाहिए। तो उस हवाले से कुछ हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ा, तो हमने फिर कुछ नस्लें इंपोर्ट करवाईं, जैसे न्यूजीलैंड वाइट हो गया, फ्लैमिश हो गया, चेकर्ड जायंट, कैलिफोर्निया। तो इनको फिर इधर हमने आगे ब्रीड करवाना शुरू किया, इनसे बच्चे हासिल किए, फिर लोगों में इन्हें डिलीवर किया हमने। मौसमी हवाले से क्या असरात होते हैं और ये कौन कौन सी नस्लें हैं? 6-7 नस्लें हैं, जैसे न्यूजीलैंड वाइट हो गया, कैलिफोर्निया, फ्लैमिश, अमेरिकन हटोट, चेकर्ड जायंट, ये सारी नस्लें होंगी। और मौसम के हवाले से आप पूछ रहे थे, हर मौसम में ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे न्यूजीलैंड वाइट फ्लैमिश हो गया, ये बेसिकली मीट वाली नस्लें हैं। तो मसला फैंसी नस्लों में आता है, उनको इन्वायरमेंट गर्मियों में थोड़ा सा तंग करता है। जैसे टेडी बेयर हो गया, हॉलैंड लूप हो गया, तो वो गर्मियों में थोड़ा बहुत तंग होते हैं। ये हमारे पास नस्ल है अमेरिकन हटोट। इसकी खासियत जो है ना, इसकी आँख ब्लैक है, जैसे काजल इसने पहना हो, ठीक है जी, काजल डाला हो इसकी आँखों में। उसके अलावा ये न्यूजीलैंड वाइट है जी, और ये मीट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये चेकर्ड जायंट है, फैंसी नस्ल है, ठीक है, शौकीन लोग लेके जाते हैं। उसके बाद सर ये फ्लैमिश है ब्लैक कलर में, और इसके बाद ये टेडी बेयर है जी, ये भी फैंसी नस्ल है, ठीक है जी। और उसके अलावा हमारे पास ये हॉलैंड लूप है ब्लू आइज़ में, ये भी फैंसी में आ जाते हैं। हर तरफ कारोबार के हवाले से बात की जाती है। अगर किसी बंदे ने ये इसी तरह का फार्म स्टार्ट करना हो तो उसको इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? मुख्तलिफ मराहल से है कि आप फार्मिंग कौन सी करना चाह रहे हैं, मीट फार्मिंग करना चाह रहे हैं या फैंसी करना चाह रहे हैं। फैंसी से क्या मुराद है आपकी? फैंसी से मुराद ये है कि कुछ शौकीन लोग होते हैं जो फैंसी नस्लें रखते हैं। जैसे आपने देखी होगी, हमारे पास है चेकर्ड जायंट, टेडी बेयर है जिसके बाल बड़े होते हैं, उसके बाद हॉलैंड लूप है, अमेरिकन हटोट है। तो ये फैंसी हैं, ये इनकी कास्ट ज़्यादा आती है फार्मिंग के हवाले से, और बिकते भी महंगे हैं। और दूसरी जो मीट फार्मिंग है वो थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। उसमें 2-3 नस्लें हैं, जैसे न्यूजीलैंड वाइट है, फ्लैमिश है, कैलिफोर्निया, ये मीट के हवाले से ये नस्लें हैं। तो फार्मिंग अगर किसी ने करनी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट करे। वो 5 पेयर से भी शुरू हो सकती है, 10 पेयर से भी शुरू हो सकती है। नंबर ऑफ अमाउंट्स क्या हो सकती हैं? मतलब लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, कितनी? हाँ, नंबर ऑफ़ अमाउंट्स के हवाले से है कि अगर तो आपके पास सिस्टम है, कोई कमरा है, कोई बरामदा है जिसमें आप रैबिट रखना चाहते हैं, तो मिनिमम जो है वो 5 जोड़े से भी आप शुरू कर सकते हैं। 5,000 का एक जोड़ा, तो 25,000 में वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लोकली लोग लेके जाते हैं या आप बाहर उसको दरामद करते हैं, क्या करते हैं? हमें तो जहाँ से भी डिमांड आ जाए हमने रैबिट भेजना है, ऑल ओवर पाकिस्तान में भी। और बाहर अगर किसी लिंक के ज़रिए अगर हमें कोई डिमांड आ जाए तो उसको भी हम वो प्रोवाइड करते हैं रैबिट। चारा क्या खिलाया जाता है? सस्ता से सस्ता कौन सा होता है और महंगे से महंगा कौन सा होता है? कुछ भी आप डाल दें सब्ज़ चारे में, जैसे बरसीम हो गई, जवी हो गई, गंदम हो गई, लूसन हो गया। लेकिन जो सबसे अच्छी खुराक है वो लूसन है, जिसको अल्फ़ा भी बोलते हैं। और अगर वो किसी के पास नहीं है तो फिर हम कमर्शियल फीड की तरफ जाते हैं, जैसे काफ स्टार्टर इस्तेमाल होता है एनिमल्स में, उसी तरह रैबिट में भी काफ स्टार्टर के तौर पे फीड आई हुई है, वो आप इन्हें डालें, उससे ये सर्वाइव करते हैं। इनमें बीमारियां भी होती हैं? बीमारियां साफ ज़रा जानदार चीज़ है, तो छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है, लेकिन हम कहें कि कोई वायरल डिजीज़ हो तो उस तरह का कोई सीन नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इस फार्म में कितने खरगोश? रैबिट हमारे पास इस टाइम ब्रीडर है 300, और उन ब्रीडर से क्या मुराद? मतलब जो मादियां हैं बच्चे देने वाली? हाँ जी, जो बच्चे देने वाली मादियाँ हैं वो 300 है हमारे पास।
और बच्चों की क्वांटिटी बढ़ती रहती है, कम होती रहती है, क्योंकि साथ साथ बिक रहे होते हैं। तो वो अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, कभी 2000 हो गए, कभी 2500 हो गए, कभी 1500 हो गए। रोज़ाना की बेस पे कितने बच्चे पैदा हो रहते हैं यहाँ पे? रोज़ाना की बेस पे अगर हम देखें तो कम से कम जो है ना, हमारे पास रोज़ाना 50 बच्चे पैदा होते हैं। तो वैसे हमने इनका सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के तहत चल रहे हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी हमने घर में रखा, मेरे ननिहाल में भी किसी ने एक रखा हुआ था, तो वो घर में जो है ना वो ज़मीनों में वो ऐसे खड्डे करते हैं या इस तरह की खोदते रहते हैं हर वक्त ज़मीन को, तो इस तरह का कुछ सीन है? इस तरह का सीन साहब ज़रा बनेगा जब रैबिट को हम ज़मीन पे रखेंगे। हमारे पास कमर्शियल सिस्टम है केजेस वाला, तो हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं देखने को मिला। एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं इस फार्मिंग में? फार्मिंग में एहतियाती तदबीर यही है कि सफाई बेहतरीन हो, क्योंकि ये सफाई पसंद रैबिट है। आपने इस फॉर्म से कहाँ कहाँ इंपोर्ट किया है इसको? अफ़गानिस्तान भी भिजवाए हैं किसी के रेफरेंस से, किसी को हमने दिए हैं, उन्होंने फिर आगे ऐसे भेजे हैं, 2-3 बंदों ने मिलके अफ़गानिस्तान तक भेजे हैं जी हमने। इस फॉर्म को कितना टाइम हो गया? फार्म बना है जी 2020 में। अच्छा, इसको 5 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, अगर किसी ने फार्मिंग स्टार्ट करनी हो तो आप उसे सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, अगर किसी को हमारी ज़रूरत पड़े रहनुमाई की तो हम ज़रूर उन्हें बताते हैं, क्लियर कर देते हैं कि रैबिट को रखना कैसे है, रैबिट को संभालना कैसे है, फिर रैबिट रख लिया तो उसे बेचना कैसे है, क्योंकि आम मार्केट में ये इजीली सेल भी नहीं होता, तो उसके लिए इसकी मार्केट भी अलग है, तो वो सारी चीज़ें उन्हें बताते हैं। सीज़न कब होता है रैबिट का? मीट वाला भी और जो फैंसी होता है उसका भी? हाँ जी, ब्रीडिंग सीज़न जो स्टार्ट होता है ना इसका, सितंबर से ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। सितंबर से लेके मार्च तक हम इसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, इनसे बच्चे लेते हैं। हाँ जी, ज़्यादा करवाते हैं।